देखो जो फॉक्स मम्मा, वाइल्ड फॉक्स 2 है। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आज का नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज सुबह सुबह मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ? जी हाँ, मैं आपको लेके जा रही हूँ अपनी बुआ के घर। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट्स टोटली फ्री। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सो मेरी बुआ का घर वेस्ट बंगाल के रानाघाट में है और मेरे जो फूफा जी हैं वो इसी गांव के एक छोटे से स्कूल में हेडमास्टर है। समायरा को तो देखते ही बुआ ने गोद में उठा लिया। बहुत अच्छा लग रहा था बुआ के घर आके। संजू सब फेवरेट বানিয়েছো তুমি? ঘুগনি ঘুগনি পরোটা बस एक समय चाह होने तो हो गया, खावा ही जाना। सो लगभग 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस है मेरे घर से बुआ के घर का। तो सुबह हम लोग ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया बुआ ने। और सब कुछ संजू का फेवरेट ही था क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम लोग बुआ के घर आ रहे थे। आए ना, आए 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 है आए। मेरी बुआ के गार्डन में सब्जियों के साथ साथ मुर्गियाँ और बतख भी हुआ है। आपको जाना अंदर? मैं तो बचपन में अंदर ही रहती थी, बाहर निकलती ही नहीं थी। तो चलिए मैं अभी आप सभी को लेके जा रही हूँ खेतों की तरफ क्योंकि मेरी बुआ के घर के पीछे वाला जो एरिया है वहीं से खेती बाड़ी शुरू हो जाती है। तो यहाँ अलग अलग टाइप की खेती मैंने देखी इस बार। तो गांव में आके इतना अच्छा लगता है। ये सभी तो शहरों में हम लोग मिस करते हैं। ये है भिंडी की खेती। यहाँ पर भिंडी की खेती हो रही है। फ्लावर आ गए हैं, भिंडी भी आएगा। अभी हम लोग बादाम की खेत की तरफ जा रहे हैं बादाम लेने के लिए। पीछे के कोई रिलेटिव है, उनका बादाम का खेती है तो वो बोल रहे हैं कि बादाम ले लो। डीडीएलजे में जैसे सरसों के खेत में शाहरुख खान और काजोल थे ना, बिल्कुल वैसा ही ये दृश्य लग रहा था। उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सुना था बहुत फूलों की खेती होती है यहाँ पर, लेकिन इस बार पहली बार देख भी लिया। बस यहीं गिरने का डर है और कुछ नहीं। बहुत सावधानी से पैर रखना पड़ रहा है। सो कितने लोग मेरी तरह फर्स्ट टाइम पलवर की खेत देख रहे हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इवन दादू के घर में भी ये नहीं देखने को मिला मुझे कभी। कितने सारे केले लगे हुए हैं। ये रहा एक लौकी और काफ़ी सारे नीचे की तरफ ही है। मेरे दादू के घर के उधर भी गए थे लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा मतलब खेत देखने का मौका मिला नहीं। बट बुआ के घर आके मौका मिल रहा है अलग अलग टाइप का खेती देखने का। और इस पगडंडी से चलने में मुझे डर लग रहा है क्योंकि आसपास पानी है। अगर गिरी तो पूरा भीग जाऊंगी क्योंकि कल पीछे मतलब बुआ के यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और प्लस खेत में थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है इसलिए क्योंकि यहाँ सांप वगैरह भी होते हैं। तो इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। मेरे साथ समायरा संजू सब आए हैं। उन्होंने भी कभी ये सब नहीं देखा था। समायरा तो फर्स्ट टाइम देख रही है तो उसको तो वो तो पकड़ में नहीं आ रही है। ये है सिमफली का जो खेत है ये है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सिम लगेंगे। सिम बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद ही नहीं आ रहा। फली बोलते हैं आई गेस। और ये है सैलो बोलते थे हम लोग बचपन में। यहाँ नहाया करते थे हम लोग भाई बहन एक साथ मिलके। यहाँ से जाऊँ कैसे? ओह माय गॉड, गुलाब का खेत। मैं तो सोचा नहीं था ये दिखेगा यहाँ मुझे। कितना सुंदर सुंदर फ्लावर आया हुआ है। ये भी पूरा गुलाब का ही खेत है। बेसिकली फ्लावर वाले खेत यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अरे मेरे लिए वेट करो, सब पता नहीं छोड़ छाड़ के कहाँ भाग गए। इसलिए आप लोग सोचते होंगे कि भाई विजय अपने घर जाने के लिए इतना क्यों तरसती है। एक्चुअली घर मुझे मम्मी पापा के लिए तो होता ही है, उन लोगों को मिस करती हूँ। लेकिन मैं बेसिकली अपना ये जो दादू का घर, बुआ का घर, ये सब मिस करती हूँ क्योंकि बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से। और इन्हीं सब को जिनका संजू ने ये सब चीज़ नहीं देखा है, समायरा भी नहीं देखा, तो मैं चाहती हूँ वो लोग भी देखें कि मेरा बचपन एक्चुअली बीता कहाँ और कैसे मैं अपना स्पेंड करती थी बचपन का लाइफ छुट्टियों में आके पापा के साथ। ये कैसा मट्टी तो दलदल लग रहा मुझे।
अरे कहाँ पैर रखो, कहाँ पैर रखो, ऐसे धंस रहा है पैर। ये रहा बादाम, ये देखो बादाम मम्मा। यस देखा, अच्छा लग रहा है ना मम्मा के बुआ के घर आके आपको? हाँ अच्छा लग रहा है, देखा कितना कुछ है मम्मा के बुआ के घर। जो बड़े बड़े बेर होते हैं ना, उसकी खेती हो रही है यहाँ पर। तो खुले हुए मैदान में, खेतों में आके ऐसे नीले आसमान को देखते रहना, मतलब मेरे लिए ये कुछ और ही बात थी। सो टाइम पास करने से तो कुछ काम नहीं होने वाला है, तो मैंने भाई के साथ और पापा के साथ मिलके जो भी बादाम थे वो कलेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ के बादाम बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत मीठे टाइप के होते हैं। बादाम कलेक्ट करना तो हो गया है हमारा, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं बुआ के घर की तरफ। तो जाते जाते मैंने इन दादू को देखा जो कि सिम वाले खेत में कुछ काम कर रहे थे, और इन्होंने जो ये कैप पहना है ना, ये हैंडमेड होता है और बांस के पतली पतली परतों से बनता है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल भी लाइट वेटेड नहीं होता है, हैवी होता है, लेकिन धूप से आपका 100% प्रोटेक्शन करता है। ওই দেখো ফক্স अरे हाँ, দেখলে একা থাকলে তোমাকে নিয়ে যেতাম। देखो जो फॉक्स मम्मा, वाइल्ड फॉक्स 2 है। আচ্ছা सो बिल्कुल पास में ही एक छोटा सा रिजर्व फॉरेस्ट भी है, जहाँ से अभी हमने 2 फॉक्स को देखा आते हुए। मतलब रात को तो यहाँ निकलना बहुत ही रिस्की हो जाता है। काफ़ी देर खेत खलिहानों में घूमने के बाद बादाम सारे हमने कलेक्ट कर लिए, अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। ठीक है। মাম্মা এদিকে আসো। सो अभी आप देखने वाले हैं विलेज कुकिंग, यानी कि लकड़ी के चूल्हे में। ये सारे लकड़ी मेरी बुआ ही कलेक्ट करती है। लकड़ी के चूल्हे में आज पूरा लंच बनने वाला है। यूँ तो गैस भी है घर पे, लेकिन लकड़ी के चूल्हे में जो खाना बनता है ना, उसका टेस्ट कुछ और ही होता है। और मेरी बुआ मतलब पापा के लिए, और जब भी हम आते हैं स्पेशली हमारे लिए, लकड़ी के चूल्हे में तो खाना बिल्कुल बनाती है। तो अभी हो रहा है फ़िश फ्राई। की सुंदर आराम से बসে রয়েছে। सो मेरे अंदर जो ये एनिमल लवर वाला कीड़ा है ना, ये मेरी छोटी बुआ से ही आया है मेरे अंदर। तो चिकन बन रहा है और यहाँ मैं थोड़ा बुआ का हेल्प कर दे रही हूँ सलाद कट करने में। वैसे तो लंच में काफ़ी कुछ बना था, फिश भी बना था, लेकिन मैंने यहाँ पॉटल भाजा, टॉक दाल और चिकन ही लिया है। फर्श पर ये खूबसूरत सा डिजाइन मेरी बुआ ने बनाया है, और ये पूरी तरह से चावल के आटे से बनाया गया है। ও মা, মামা পারবে না এতগুলো নিয়ে। मेरी बुआ के घर के बिल्कुल पास ही बहुत ही पुराना और बहुत ही सुंदर चुनी नदी का घाट है, और एक बहुत पुराना सा लोकनाथ बाबा का टेम्पल है, तो वही दर्शन करने हम जा रहे हैं। लोकनाथ बाबा के मंदिर में आए हैं हम लोग। बहुत पुराना मंदिर है एक। नॉनो करो मम्मा, नॉनो करो। स्पेशली इस बिस्किट से बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो घर आ गए हम लोग। घर आके मेरे जो फूफा जी हैं वो होम्योपैथिक का भी प्रैक्टिस करते हैं, तो समायरा को भूख लगने वाला कुछ दवाई भी बना कर दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे पूछ रहे थे कि इनको कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ, नींद नहीं आता है, पेट साफ होता है कि नहीं। तो वो बहुत अच्छा इन सब चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। सो आज रात हम लोग बुआ के घर ही स्टे करने वाले हैं। हम लोग का डिनर वगैरह कंप्लीट हो गया है, और वॉक करने के लिए हम लोग आए हैं स्टेशन, क्योंकि इस टाइम स्टेशन बिल्कुल ही फ्री रहता है।
कोई भी ज़्यादा क्राउड रहता नहीं है। मेरे ख्याल से लास्ट ट्रेन यहाँ 9 या 10 बजे ही लास्ट ट्रेन आती है, उसके बाद पूरा जो स्टेशन है वो फ्री हो जाता है। सुबह हो चुकी है, हम लोग सब जग चुके हैं, घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से बुआ को मनाना पड़ा, वो तो जाने ही नहीं दे रही थी। तो बचपन में मैं ऐसे रिक्शा में चढ़ा करती थी, लेकिन बड़े होने के बाद काफ़ी सालों बाद मैं फिर से चढ़ रही थी। चढ़ने तक तो ठीक था, लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ कि इससे उतरूँ कैसे। चढ़ने में ही मुझे कितने सारे अटेम्प्ट लेने पड़े, उतरने का मैं सोच सोच के घबरा रही थी कि इससे उतरने के टाइम ही मैं गिरूंगी, लेकिन लकीली बिना गिरे पड़े मैं इससे उतरने में कामयाब रही। तो यार फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। फिर मिलती हूँ बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।